500 के अंदर माउस लेना है, अच्छे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ लेना है, अच्छे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ लेना है, व्हाइट कलर का माउस देख रहे हो, सारी चीजें 500 के अंदर चाहिए। नहीं हो पाएगा मैं कहता, अगर ये बात आप पूछते 2023 में। लेकिन 2024 में जिस तरह का इनोवेशन हो रहा है ना, दिल गदगद हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा माउस आ चुका है जो कि वाकई इन सारे क्राइटेरिया पे खड़ा उतरता है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को हम और आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने का प्रेरणा कहां से मिलती है? आपके भरोसे से मिलती है। और यही वो भरोसा है जो हमें दूसरे बड़े कंपनीज के ल्यूक्रेटिव ऑफर से दूर भी रखती है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं EvoFox Blaze की बात Checkbox इंडी के साथ। दोस्तों इसी तरीके से ये चैनल जो है अनबायस्ड, न्यूट्रल, बेबाक बने रहे, इसलिए एक योगदान डायरेक्टली आप भी कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो इस चैनल में अभी तक फीचर नहीं हुआ है और आपको लगता है कि इस चैनल पे उस प्रोडक्ट के रिव्यू जाने से इस कम्युनिटी का भला हो सकता है, तो आपके योगदान की सराहना हम जरूर करेंगे। और इसलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो हमें रिव्यू करने के लिए भेज सकते हो। बदले में एक प्यारा सा लेकिन एक सरप्राइज आपके लिए रहने वाला है। और साथ ही सरप्राइज गिफ्ट की बात चलिए तो ये भी बता दूं कि सेटअप सबमिशन खुल चुका है। जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossofficial पे आपके सेटअप का पिक भेज दो, हम उसे लगाएंगे सीधे वोटिंग पे, यहाँ यूट्यूब के ऊपर लगाएंगे और साथ ही इंस्टा में लगाएंगे। जिस सेटअप को सबसे ज्यादा हमारे भाइयों का प्यार मिलेगा उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अब ये जो गेमिंग माउस है दोस्तों, इस गेमिंग माउस का टोटल अनबॉक्सिंग ASMR आपको पहले ही देखने को मिल चुका होगा। अगर नहीं देखा, यहाँ पे लिंक है, वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके चेक कर लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। देखो एस्थेटिक वाइज तो कोई कंप्लेन ही नहीं है, आप सब देख रहे हो माउस कितना बढ़िया दिखता है। बॉडी टू वेट रेशियो की बात कर ले, 86 ग्राम का यहाँ पे वजन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट माउस मैं कहूंगा। और साथ ही यहाँ पे अगर इस माउस के ओवरऑल डायमेंशंस की बात कर ले, देखो लंबाई जो है लेंथ 12.5 सेंटीमीटर का रहने वाला है, फ्रंट का जो विड्थ है वो 7 सेंटीमीटर का रहने वाला है, जो इसका वाइडेस्ट ग्रिप है ऊपर की तरफ सेंटर में वो आपको 8 सेंटीमीटर और पीछे जो है 6.7 सेंटीमीटर का रहने वाला है, जहाँ पे आपका ग्रिप बैठेगा। स्मॉल पाम साइज से लार्ज पाम साइज आराम से इसमें अकोमोडेट होगा। और सबसे अच्छी बात, हर तरह का ग्रिप आपको देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीमियम माउस में देखने को मिलता है। थंब रेस्ट देखने को मिल रहा है, आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के लिए रेस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स में मैं कहीं भी इस माउस का कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। और अगर बात करें माउस के सामने यानी कि टिप हाइट की, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा और मिडिल हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं इसके डायनेमिक्स पे। देखो एम्बिडेक्स्ट्रियस माउस तो ये कहीं नहीं है, राइट हैंड वालों के लिए बना हुआ है, तो लेफ्ट हैंड वालों के लिए किसी और एपिसोड में, लेकिन आज का ये जो माउस है वो राइट हैंड प्लेयर्स के लिए है। आदि अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, देखो ABS प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी है और कहीं ग्लॉस है, कहीं मैट है, कहीं रबर है। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश और जो पेंट जॉब है बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये सामान में आप चेक कर सकते हो, या जब ये माउस आपके पास आएगा आप हाथ में लोगे ना, तो किसी एंगल से आपको नहीं लगने वाला कि ये इतने सस्ते प्राइस पॉइंट पे आने वाला एक माउस है। अब अगर बात करें दोस्तों इसके स्विच सिस्टम की, तो देखो यहाँ पे आपको 8 स्विच सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक तो देखने को मिलता ही है, साथ ही स्क्रॉल व्हील के ऊपर आपको रबराइज टेक्सचर भी देखने को मिल रहा है। जो हाइट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो फटाफट जो है आपकी उंगलियां जो है ट्रांसफर हो सकती है गेम के बीच में। और साथ ही यहाँ पे पीछे आपको TPI बटन देखने को मिल रहा है, रंगीनियां बिखेरने के लिए बहुत सारे जुगाड़ है और उसके लिए आपको डेडिकेटेड स्विच भी देखने को मिल रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का बटन भी देखने को मिल रहा है और एक्स्ट्रा एक आपको फायर बटन भी देखने को मिल रहा है। ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है इस माउस को एकदम प्रीमियम बना देती है। और अगर बात करें इसके एस्थेटिक्स की एक और बुनियादी चीज की, तो यहाँ पे जी हाँ लाइटिंग की बात होगी। ऊपर एक स्ट्रिप जाएगा अलग से, यहाँ पे अलग रंगीनियां चलेगी, नीचे लोगों में अलग रंगीनियां चलेगी और कलर्स जो लाइट के हैं वो काफी वाइब्रेंट है, काफी सॉलिड है, काफी ब्राइट है। अच्छा अब अगर माउस को पलट दिया जाए तो पीछे जो है आपको काफी सारे जो है अच्छा कवरेज में फीट देखने को मिलेगा। इस माउस की जो स्केट्स हैं काफी अच्छे चौड़े एरिया में फैले हुए हैं। साथ ही दोस्तों इसका जो सेंसर का प्लेसमेंट है वो भी सेंटर में है, जो कि एकदम DPI बटन के ठीक नीचे है। ऑल्दो इस माउस का जो वन एंड ओनली थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो ये है काश यहाँ पे हमें PTFE के फीट भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इस बजट में कोई माउस नहीं देती, इससे ऊपर वाले माउस में भी नहीं मिलता। और साथ ही यहाँ पे डेस्क मैट के ऊपर ये अच्छा स्लाइड कर रहा है, लेकिन PTFE से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम यहाँ पे जो है
स्लाइड आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं माउस के केबल की, तो यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल रहा है, 1.5 मीटर का देखने को मिल रहा है। आप अगर डिसाइड करते हो कैबिनेट नीचे रखने का, ऊपर रखने का, तो आराम से जो है केबल मैनेजमेंट होने वाला है। और साथ ही आपको यहाँ पे ऑब्वियसली USB टाइप A का जो पोर्ट है वो सामने देखने को मिलेगा। अच्छा चलो, अब ये तो हो गई इस माउस की सुंदरता की बातें। अब बात करेंगे ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विच की। और स्विच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हुआनो के स्विच। इस प्राइस के अंदर आपको हुआनो के स्विच देखने को मिल रहे हैं, और ये जो स्विच है आपके मिनिमम टू मिनिमम 10 to 20 मिलियन की स्ट्रोक्स आराम से लेने वाले हैं। और साथ ही अगर बात करूं इसके सेंसर की, तो सेंसर में भी आपको इंस्टेंट का 825 सेंसर देखने को मिल रहा है, विच इज अ गुड सेंसर इन दिस प्राइस ब्रैकेट। और अगर बात करें इसके डिनोमिनेशंस की, तो ये जो सेंसर है, ये जो IPS प्रोवाइड करेगा वो 60 का, जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा वो 20G का, जो FPS है 7000 का, एंड DPI कैन यू इमेजिन 200 से 12800 का जो रेंज है, वास्ट रेंज है, वो आपको इस माउस के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही जो पोलिंग रेट है, ऑब्वियसली 125 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज का जो मैक्सिमम पोलिंग रेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़े थोड़े हर तरह का टेस्ट आपके सामने रखता हूँ। पैडल टेस्ट करेंगे, इसका स्क्वीज टेस्ट करेंगे, इस पे क्लिक टेस्ट करेंगे, सारी जो साउंड इफेक्ट्स है हल्का सा ASMR टच के साथ ये रहा आपके सामने। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अच्छे सॉफ्टवेयर देने के बावजूद जो है एंटीवायरस में रोक दिए जाते हैं और डिटेक्ट करता है इसमें वायरस है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के साथ ये दिक्कत नहीं आने वाली। तो ओवरऑल लेआउट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले लेआउट खोलने के बाद यहाँ पे जो है आपको 8 बटन का जो है लेआउट देखने को मिलेगा। सेंटर में माउस का एक ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिल रहा है, और साथ ही नीचे अगर देखेंगे तो नीचे अगेन फर्दर 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। और साथ ही अगर देख लो यहाँ पे सेंटर में को देखने को मिलेगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रीसेट करने का। किसी कारण से अगर आपका पूरा जो है मैशअप हो जाता है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे रीसेट का बटन है, सिंपली दबाओ, सब कुछ वापस ओरिजिनल डिफॉल्ट में आ जाएगा। किसी सेटिंग को अप्लाई करने के लिए अप्लाई देखने को मिलेगा, और साथ ही कैंसिल। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं बटन के कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे हर एक बटन दबाने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन खुलते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट क्लिक है, मिडिल क्लिक है, राइट क्लिक है, सारे जितने बटन है, हर एक बटन को पकड़ के आप यहाँ पे रोल असाइन कर सकते हो ये वाले। साथ ही DPI लूप क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही एडवांस फीचर भी कुछ इसी के नीचे देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सटेंड है, मीडिया है, मैक्रोज है, शॉर्टकट्स है, प्रोफाइल सिलेक्शंस है। तो ये सारी चीजें जो है फर्दर और बहुत सारी चीजों के लिए स्कोप खोल देती है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटेंड में जाते हो, तो एक्सटेंड के अंदर आप जो है डेस्कटॉप के लिए, या डबल क्लिक के लिए, या रैपिड फायर के लिए, या LED लूप के लिए, DPI को बढ़ाने या कम करने के लिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे करने को मिल जाएगा। मीडिया के अंदर आप जो है ब्राउज कर सकते हो, मीडिया प्लेयर को खोल सकते हो, डायरेक्टली मेल खोल सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, या ट्रैक चेंज करने के लिए, म्यूट अनम्यूट करने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए, जो सारी चीजें है, इवन कैलकुलेटर तक यहाँ पे आप एक सिंगल क्लिक पे अचीव कर पाओगे। ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन बिठा सकते हो इस माउस के अंदर। वैसे अगर सॉफ्टवेयर को लेके, इस माउस के लेके कोई भी दिक्कत आपको आती है, नीचे कमेंट करना, मैं यहीं पे बैठा हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है, हर कमेंट का आंसर मैं नहीं कर पाता हूँ, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, सारी चीजों के बाद इस सॉफ्टवेयर में जो बुनियादी चीज है, यानी कि मैक्रो सेट करने का, वो भी सहूलियत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा और डिग इन करें, तो यहाँ पे जो है आप परफॉर्मेंस के अंदर माउस सेंसिटिविटी को टॉगल कर सकते हो, स्क्रॉल स्पीड को टॉगल कर सकते हो, डबल क्लिक के स्पीड को टॉगल कर सकते हो, और साथ ही जो DPI कंट्रोल है वो 600 से 12800 का जो रेंज है, वो भी आप अलग अलग स्टॉप पे, जो भी आपका कंफर्ट जोन है गेमिंग में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजों पे खत्म नहीं होती है, माउस में अभी भी चीजें हैं जो आपको जाननी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बैकलिट्स है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 बैकलिट्स मिलता है, और लाइट की विविडिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस की मुझे और बोलने की जरूरत नहीं, आपने खुद देख लिया है। और साथ ही अगर यहाँ पे बात करें इसके कस्टमाइजेशन की, बिल्कुल आप कर सकते हो, और साथ ही ये जो सारी लाइट्स है इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। डेडिकेटेड बटन भी आपको माउस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी भी एक चीज है जो इस माउस में और इंप्रेसिव है भाई साहब, ये है इसका एक्स फैक्टर, वो है म्यूजिक के साथ रिएक्ट करने वाला माउस। इस प्राइस पॉइंट में नामुमकिन है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि
कि म्यूजिक के साथ सिंक करने वाला, लाइटिंग के साथ सिंक करने वाला माउस इस प्राइस पॉइंट के अंदर आता है। अगर आप कोई ऐसा दूसरा माउस जानते हो तो नीचे कमेंट करना। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया 3 ऑप्शंस देखने को मिलता है। वेव है, फ्लिकर है और स्टारलाइट है। ये तीनों जो लाइटिंग शो है कमाल के हैं। और साथ ही अब बात करेंगे तो क्या ये माउस जो है सारी चीजों में अच्छी है? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कोई जो प्रोडक्ट है हमेशा सारी चीजों में अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने बता दिया एक जो चीज है वो है स्केट्स। ये स्केट्स जो है अगर PTFE के हो जाते, इतना सब कुछ दे दिया, एक स्केट्स अगर यहाँ पे PTFE के लग जाते तो कतई कमाल मच जाता। हालांकि सारी चीजें इस माउस में बहुत अच्छा। और प्राइस जो है अगर आप 500 रुपए जोड़ के कोई माउस लेने की सोच रहे थे, मैं बोलूंगा 150 रुपए बढ़ा दो और ये वाला माउस ले लो। 649 रुपीज का ये माउस आता है। हर तरह का लिंक, चाहे वो Amazon का हो, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। जाओ जाके चेक करो, जहां सबसे सस्ता मिलता है दोस्तों वहीं से उठा लो। और एक बार उठा लिया, इतना बढ़िया माउस दिखता है दोस्तों, अपने सेटअप में जोड़ने के बाद पिक जरूर भेजना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbosshindia में, ताकि मैं उस पिक को उठा के सीधा वोटिंग पे लगा सकूं और आपको खिला सकूं फ्री डोमिनोज के पिज्जाज।